ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा जो कि 3.11 क्वेश्चन पड़ेगा। और स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, एक हमारे बैटरी है जो कि स्टोरेज बैटरी है जिसकी EMF क्या है 8 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंट 0.5 ओम, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। इज बिंग चार्ज बाई 120 वोल्ट DC, इसको चार्ज किया जाता है 120 DC सप्लाई से, यानी डायरेक्ट सप्लाई से, ठीक है, डायरेक्ट करंट से। अब आगे बोल रहा है यूजिंग अ सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम, और इसका जो रेसिस्टर इसके साथ लगा हुआ है जिसकी रेसिस्टेंस 15.5 ओम है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। एक हमें बात याद रखना है, जब हमने टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, उसमें हमने बात क्लियर किया था कि चार्जिंग के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है और डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए क्या होता है V = एप्सिलॉन प्लस IR, और डिस्चार्जिंग के लिए होता है V = एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, रफली हमने एक यहाँ पे ड्राइंग बनाई है कि हमारे पास एक DC सप्लाई 120 वोल्ट की है और 15.5 ओम इसका रेसिस्टेंस है। एक हमारा EMF है जिसकी 8 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस कितना है इंटरनल 0.5 ओम। तो सिंस गिवन दैट एप्सिलॉन = 8 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, DC सप्लाई है 120 वोल्ट, कैपिटल R 15.5 ओम, टर्मिनल वोल्टेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताइए, कैपिटल R इज कनेक्टेड टू द स्टोरेज बैटरी इन सीरीज, जो कैपिटल R है वो कनेक्ट किया गया है बैटरी में, किसके साथ, सीरीज में कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ सीरीज में किया गया है। हैंस ये V डैश क्या है, अभी हमने बात किया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो V डैश = V - E हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये टोटल यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ये चार्ज कौन सा हो रहा है, इसको ये चार्ज कर रहा है, यानी 120 वोल्ट DC सप्लाई EMF वाला जो बैटरी है उसको चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने V डैश मान लिया, V डैश = क्या होगा, V - E, यानी ये कितना हो गया, 112 वोल्ट हो गया। अब एक बात बताओ, I = क्या होता है, V = IR, तो I क्या होता है, V/R, तो I हो जाएगा हमारा V/R प्लस स्मॉल r, यानी टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये हमने निकाल दिया, 7 एम्पियर आ गया। अब एक बात बताओ, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर कैपिटल R गिवन बाय द प्रोडक्ट किससे दिया जाता है, I × R से। तो I हमने 7 निकाला, R कितना लगा 15.5, यानी हमने 108.5 वोल्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर R। अब एक बात बोले, DC सप्लाई वोल्टेज = DC सप्लाई जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, और इन दोनों वैल्यू की हमने कैलकुलेशन किया है। और देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, 120 में से 108.5 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 11.5 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक B पार्ट भी क्वेश्चन है बच्चे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, यानी जो हमारा रेसिस्टर होता है उसको हम क्यों सीरीज में ही कंबाइन करते हैं चार्जिंग सर्किट में, इसका जवाब क्या होगा। तो साधारण शब्दों में NCERT में ही जवाब दे रखा है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, देख लेंगे। द सीरीज रेसिस्टर लिमिट्स द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, इन इट्स एब्सेंस द करेंट विल बी डेंजरसली हाई, यानी ऐसा हम नहीं करेंगे तो वो खतरे वाली बात हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।